नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो सेंसेक्स यहां पे आपको 345 पॉइंट डाउन नजर आने वाली है। बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे तो पहले यह जान लीजिए कि कल मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी और एनएससी के मेजर कंपोनेंट्स की भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो गाइस, कल का दिन वाकई में बहुत अहम रहने वाला है। अब आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो 79 पॉइंट डाउन है। निफ्टी को देखेंगे तो फ्राइडे को 99 पॉइंट का फेयर लगा था, 99 नॉट आउट, और आज 100 लगा लिया, यानी कि आज 100 पॉइंट डाउन। नंबर देख रहे हो, फ्राइडे को 99 और आज 100, मतलब जैसे एक रन लेके शतक हो जाता है ना, कुछ वैसा ही। तो ये सेलर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल बैंक निफ्टी ये प्रॉपर एनालाइज करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी की भी होगी, निफ्टी की भी होगी, और मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं एनएससी के उसकी भी होगी। और गाइज, दिस इज नॉट अ मंथली एक्सपायरी, दिस इज ईयरली एक्सपायरी, यानी कि ये सालाना एक्सपायरी है, क्योंकि साल की आखिरी एक्सपायरी है। तो कल का दिन वाकई में बहुत अहम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी नोट करेंगे हम लोग कि अगर किसी के शॉर्ट कवरिंग आता है तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको निकालने के बाद बाजार में हाई शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और बाजार ऊपर जाएगा, या फिर शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा और बाजार नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ ज्यादा चांसेस बनेंगे, या फिर ऐसा कौन सा रेसिस्टेंस है जिसके ऊपर जब तक ना निकले तब तक शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचना सही नहीं होगा। तो ये मैं आज बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। कल कुछ भी पोजीशन हड़बड़ी में मत बनाना भैया, सालाना एक्सपायरी है। वैसे एफआईआई डीआई आज तो बड़ा मोमेंटम बढ़िया मिल गया, बात करेंगे क्या मैंने पोजीशन बनाया, क्या कमेंट्री करी और किस तरह से बाजार चला, वो सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, लास्ट ईयर के लास्ट में ज्यादातर सब छुट्टी पे चले जाते हैं बड़े प्लेयर्स, और ऐसे में बाजार में ट्रैपिंग हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो ये 2 दिन संभलना है, संभलना तो हमेशा ही होता है बाजार में, लेकिन आखिरी 2 दिन और खास करके कल एक्सपायरी है तो जरूर संभल के काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। नोट कर लीजिए गाइस, बैंक निफ्टी में क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 4 रेड कैंडल तो इसने भी दिया है, जैसे कि निफ्टी ने दिया है, बट आज की गिरावट तात्कालिक रूप से जैसे मतलब बाजार को बचाने की कोशिश, बचा रहा हो बाजार को। आप देखेंगे निफ्टी में पॉइंट के मामले में बैंक निफ्टी से ज्यादा गिरावट है। परसेंटेज में देखिए तो आप देखेंगे कि 3 गुना परसेंटेज में ज्यादा गिरा है निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट होता है तो और ज्यादा, लेकिन बैंक निफ्टी अभी फिलहाल पत्ते नहीं खोल रहा। अब क्यों? क्योंकि उसके मेजर कंपोनेंट्स पत्ते नहीं खोल रहे हैं, उस पर भी आएंगे। ये जो कैंडल है जो कि 18 दिसंबर का बना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये भैया रास्ते का रोड़ा है, सपोर्ट है। अगर इसको निकाला तो फिर हमारे लिए झिंगा लाला, मार्केट और नीचे जा सकता है। गाइस, मार्केट ऊपर जाएगा तभी झिंगा लाला है, बट सोच समझ के ऊपर का ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अब नीचे इसको ब्रेक करता है और एक और कैंडल है, ये है आपका 26 नवंबर का कैंडल, जिसका लो है 783, 783। आज हम गए थे 800 के आसपास, यानी कि यहां से 30 पॉइंट का अंतर रहा है। ये दोनों कैंडल के नीचे कामकाज करना शुरू करता है और ब्रेकआउट एक और देता है, तो फिर हम नीचे लुढ़क सकते हैं। कहां कहां जा सकते हैं, नोट करिए। देखिए, पहला रेसिस्टेंस हमको नोट करना चाहिए, वो रहेगा 59,000 से लेकर 50 नंबर तक नोट करो। ये रहेगा पहला रेसिस्टेंस। चूंकि हम 59,000 यानी कि 59,000 से 70 पॉइंट नीचे हैं, तो हमको ये एक रेसिस्टेंस मिलेगा इन केस अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन ना होता है। तो अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो 327, मुझे इससे ऊपर बाजार अभी नहीं दिख रहा है, 327 से ऊपर फिलहाल नहीं दिखता है। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो ऐसे स्थिति में बाजार आपको 59,527 यानी कि 59,527 से लेकर 727 की तरफ भी जा सकता है। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कि 527 से ऊपर जाने के चांसेस कम है, लेकिन जब हाई शॉर्ट कवरिंग आएंगे तो चांसेस कुछ काम नहीं करता, बस बाइंग होती है। नंबर समझ में आ गया ना। अब आपको सपोर्ट नोट करना है। बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, देखिए 58,900 के पास हम हैं, तो एक तो 800 के आसपास का नंबर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए कि मैं आपको अच्छा नंबर भी बताता हूं, 58,800 रहेगा, बट the major number is 58,000 around 700, 58,700। इसको ब्रेक करके नीचे समय बिताने में अगर कामयाबी हासिल करता है और एक ब्रेकआउट आता है तो फिर हम लुढ़केंगे 200 पॉइंट और। तो ऐसे स्थिति में 58,500 का द्वार खुल जाएगा और फिर उसके बाद
300 का भी द्वार खुल सकता है। तो क्या इतना नीचे जाने के लिए तैयारी कर रहा है बाजार 600-700 पॉइंट? देखो बाजार सब कुछ कर सकता है, हमको नंबर नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। रहा बात की लाइन बाय लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो वो सुबह आपको मिल जाएगा 9 बजे करीब में टेलीग्राम के ऊपर में। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? नीचे कमेंट करते हो टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? अरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ढूंढ लो, मिल जाएगा। बायो में भी सारा डाला हुआ है, चेक करोगे तो तभी तो मिलेगा। ये हुआ बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की तरफ आएंगे, उससे पहले भाई मेजर कंपोनेंट्स जो कि पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, देख रहे हो आज भी वहीं पे घूम रहा है। HDFC देख रहे हो कहाँ है, कितना डाउन है, 40 पैसे। बात समझ रहे हो ना क्या हो रहा है इधर। ICICI को देखिए नीचे की तरफ, जैसा मैंने कहा था कि हल्का नीचे की तरफ मोमेंटम है, इसका मतलब दबाव नीचे की तरफ है। वो कैंडल अपने को देखने को मिला 7 रुपए नीचे है, आधा % नीचे है, लेकिन बहुत नीचे मत समझना। ये एक सपोर्ट नंबर है, कौन सा? 1337, 1337। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 1314 यानी कि 1314 की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग आती है तो यहां भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंथ एंड है, यहां पे हमको सोच समझ के काम करना पड़ेगा गाइस। अब रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस के ऊपर में मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार बताया हुआ है कि जब तक 1520 के ऊपर है तब तक सब ठीक है, लेकिन उसके नीचे गया तो कहानी बदल सकती है। अब देखिए डबल टॉप पैटर्न बनना पूरी तरह से शुरुआत हो चुका है। अब ये नेक ब्रेक करता है तो लोग प्रॉफिट यहां पे बुकिंग कर रहे हैं, तभी ये फिर से नीचे आना स्टार्ट हुआ है। अगर 1520 के नीचे टाइम बिताता है तो लोग 1500 तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर कोई वेट नहीं करने वाला, फिर प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग होगी। और ऐसे में रिलायंस आपको वापस बैक टू पवेलियन आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में 1460, 1440 का नंबर या 1420 के आसपास का नंबर आता हुआ नजर आ सकता है कुछ दिनों में। ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में कह रहा हूं, हो सकता है, बट जब तक 1520 के ऊपर है तब तक भाई यहां पर बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, मान लेना ऊपर के लिए। चलिए तो अब निफ्टी में आते हैं और सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूं कि हमने यहां पे क्या पोजीशंस बनाया, क्या कामकाज किया, कैसे कामकाज किया, एग्रेसिव गए नहीं गए। देखिए पहला कैंडल गया 100 पे, टेस्टिंग किया, करंट लगा, सीधे नीचे आया। अब आप बताइए कि कल मैंने आपको बहुत अच्छे से यानी कि फ्राइडे को बहुत अच्छे से समझा के गया था ना, अब आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हो, देखोगे तभी पता लगेगा। 26,100 देखते हो तो कमेंट किया करो, कमेंट तो करते नहीं हो, बस वीडियो देख लिया, कमेंट किया नहीं, लाइक किया नहीं, शेयर किया नहीं, सब्सक्राइब किया नहीं। अभी देखो यहाँ पे अगर 100 से हमको रिजेक्शन मिला तो यहां पर हम एग्रेसिव बाइंग करने के लिए जाएंगे ना भाई। तो यहां पे 5, 10, 15, 20 मिनट वेट किया और ये रिजेक्शन कैंडल जहां मुझे शूटिंग स्टार दिखा, अगले इस रेड कैंडल पे फटाक से एंट्री 950 में अपनी एंट्री हो गई फटाफट। और उसके बाद उस पोजीशन को काटा ही नहीं, फर्स्ट वाले पोजीशन को काटा ही नहीं। सेकंड एंट्री फिर मुझे लगता है कि यहां पे फिर से एक बनाई सेकंड एंट्री लगभग 10:30 बजे के आसपास में। तो यही 2 एंट्री रखी मैंने, क्लास के अंदर में मैंने 3 एंट्रियां दी थी। एक ये भी एंट्री यहां पे जब उछला तो मैंने कहा पकड़ लो, यहां पे भी शायद दी होगी, यानी 3-4 एंट्री क्लास में दी है मैंने, 2 ही पोजीशन ली, मैंने बेची नहीं, पकड़ के रखा। मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी निकालता रहा और फिर पकड़ के रखा। तो पहले वाले में 130 पॉइंट के आसपास या 140 पॉइंट के आसपास में, और दूसरे ट्रेड में शायद 60 रुपए 70 रुपए के आसपास में, उससे ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब है कि 200 पॉइंट्स की बुकिंग हुई है। तो गाइज ऐसे बाजार में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतना गिरेगा, इसीलिए मैं टेलीग्राम पे लगातार कह रहा था कि भैया बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर एंट्री भी दे रहा है। तो बहरहाल जोन बन रहा है, 20 मिनट ब्रेक कर रहा है, 15 मिनट ब्रेक कर रहा है, बन रहा है आधा घंटा ब्रेक कर रहा है। तो इस स्थिति में बाजार में ऊपर जाने के ज्यादातर लोग सोचेंगे। अब बाजार ऊपर क्यों नहीं गया तो वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्लियर हो गया मेरा पोजीशन। अब मैं आपको यहां पे 1 डे टाइम फ्रेम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो बताऊंगा ही ना, एक और चीज बताने वाला हूं, सोच के देखो तो समझ में आ जाएगा। ये है 1 दिसंबर का कैंडल, क्या था? मंडे को क्या बना? रेड कैंडल बना, गैप अप हुआ था ना, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग हुई निफ्टी में, हम गए 325 तक यानी 26,325, वहां से गैप डाउन हुआ और नीचे आया, और नीचे आने के बाद अगले दिन एक्सपायरी के दिन गैप डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद अगले एक्सपायरी मंडे को हुआ, ट्यूसडे को गैप डाउन, उसके बाद फिर आप देखो मंडे को क्या हुआ, ऊपर गया लेकिन ट्यूसडे को फिर नीचे, अब फिर से मंडे को नीचे, यानी कि ये 1 और ये 2 और दोनों दिन यहां पे देखो गैप डाउन हुआ है। तो क्या ऐसा ही कुछ हो सकता है? तो ये तो एक मिथ है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, ये सब चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं और उसके पीछे का रीजन समझाता हूं। तो एक बात यह है कि फिलहाल सेलर्स हैं मार्केट में, सेलर्स हैं, जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आता तब तक, उसके ऊपर नहीं जाता तब तक सेलर्स तो दिख रहे हैं।
अब हमको यह समझना है कि यहां से उन्होंने सेल किया है, यानी इनका पोजीशन तो यहां पर है 26,200 26,300 पर बैठे हुए हैं। और जो बायर्स हैं, सोच के देखना, एक पिछले महीने की कॉल और पुट में जो लोग बैठे होंगे मंथली वाले में, तो जो भैया इस यहां से जब बाजार शुरू हुआ होगा और जिस तरह से न्यूज चल रहा है कि बाजार यहां चला गया ऑल टाइम हाई, ये वो पता नहीं 27,000 28,000 35,000 पहुंचा रहे थे लोग न्यूज में, एक महीना पहले हो रहा था ना ऐसा मार्केट नहीं देखा, खास करके ये वाला कैंडल पे 26 नवंबर के कैंडल पे पॉलिसी वाले दिन तूफान बाजार चला था। उसके बाद लोग इधर कॉल में बैठे, है ना, दिसंबर का कॉल लेके बैठ जाओ, दिसंबर का कॉल लेके बैठ जाओ, और बाजार जो है यहां से नीचे आके डंप कर दिया। तो अब आपको एक टास्क देता हूं, जाकर चेक करो कि दिसंबर के कॉल के पैसे का क्या स्थिति है और दिसंबर के पुट के पैसे का क्या स्थिति है, दोनों चेक कर लो। दोनों का बैंड बजा रखा होगा बाजार ने, ना ऊपर गिरा नीचे गया, बीच में घूम रहा है। तो भैया यहां खेल के चांसेस बने हुए हैं। अगर बाजार नीचे जाता है तो हमारे रास्ते में निफ्टी में ये कैंडल आएगा अरोरा, जो कि एक बुलिश कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जिसका लो है 726। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 25,680 वाकई में अच्छा सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है तो बहुत नीचे जाएगा, बट उससे पहले भी कुछ सपोर्ट है, वो भी बताऊंगा। इसका मतलब है कि खेल तो यहां पे चल रहा है। तो अभी सेलर्स क्या डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वापस शॉर्ट कवरिंग करके बाजार को ऊपर निकालेंगे या फिर अभी नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो हम लोग भैया चार्ट पर डिपेंड रहते हैं। चार्ट अगर नीचे ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन नीचे का बनता है, तो जाएंगे नीचे, प्रॉफिट बुक करेंगे। कोई होल्डिंग के चक्कर में रहेंगे कि नीचे गिरता जा रहा है बुक ना करो, अपना पोजीशन सिक्योर करेंगे, फिर प्राइस एक्शन बनेगा, उछाल आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर पकड़ेंगे, और उछल के चलता चला गया काट देंगे, ऊपर देखेंगे पकड़ सकते हैं कि नहीं। अगर आप ट्रेंड प्रॉपर बना के गया, यानी हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बना के गया, तो हम जाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। साल के आखिरी दिन में अपना पैसा बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। पैसा बढ़िया से हमको मार्केट ने दिया है इस साल में, आखिरी दिन भी हम खुशी खुशी बाजार से जाएं, वो अच्छी बात है। यानी पंगा नहीं लेना है, बाजार से लड़ाई नहीं लड़नी है, यही मैं आपको सिखाता हूं। ये बात मैं आपको जोर देके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंथ के आखिरी एक्सपायरी है, इवन साल का आखिरी एक्सपायरी है, इसलिए आपको समझना होगा। चलिए, आप कितना समझे वो आप जानिए। अब मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर चुका हूं। अब देखिए 25,942 पे क्लोजिंग मिली है, तो अब फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन। अब गैप डाउन की संभावना है क्या? ये मंडे को गैप डाउन हुआ था, ट्यूसडे को, फिर यहां भी ट्यूसडे को गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन की संभावना इस वजह से नहीं, वैसे भी लगती है। बहरहाल फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कॉल में खूब बढ़िया से बैठे न्यूज के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है। शॉर्ट कवरिंग भी जो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, मुझे लगता है कि वो सब बाद में होगा। अगर शॉर्ट कवरिंग दिखा भी तो 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे 2:20 के आसपास, 2 बजे के बाद ही करने का कोशिश करेंगे, ताकि तब तक प्रीमियम को खत्म करें। समझ रहे हो ना? अगर होता है तब, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं पता मुझे। मैं तो आपको सपोर्ट भी बताऊंगा, रेजिस्टेंस बताऊंगा। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा हम उस डायरेक्शन में जाने के लिए सोचेंगे। नीचे गया फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ऊपर गया लॉट साइज मैनेज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी FIIs मार्केट में हैं, गए नहीं है, अपना माल बेच देते हैं, पकड़ लेंगे और हम फंस जाएंगे। चलिए, अगर छोटा मोटा गैप डाउन हुआ या फ्लैट हुआ तो आपको नंबर बता रहा हूं, वैसे टेलीग्राम पर पूरा अपडेट करूंगा। 25,960 नंबर 1 रेसिस्टेंस, उसके बाद 26,000 का रेसिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 26,027 तक का एरिया रखो। इसको ब्रेक करता है तो 26,060 का नंबर रेसिस्टेंस रहेगा। गाइस, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप हर एक कुछ 20 पॉइंट 30 पॉइंट पे रेसिस्टेंस दे रहे हो। भाई मेरे, इसके पीछे का रीजन समझो। रेसिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये टूटेगा नहीं, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी है, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और बाजार नीचे आ सकता है। तो अलर्ट रहना है। अच्छे नंबर्स तो 960 के बाद 26,060 ही है, बट बीच बीच में कई नंबर्स हैं। निफ्टी है, आपको वहां पे समझना पड़ेगा कैसे ट्रेड किया जाता है। तो जो बिगनर, उनके कई तरह के सवाल होते हैं। तो अगर 26,060 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर सबसे अच्छा नंबर आपको पता ही है, वो है 26,100। तो अब 26,100 से हम कितनी दूर है पहले वो देख लीजिए। तो पहले हम यहां पर 60 पॉइंट चढ़ेंगे तो 26,000 पहुंचेंगे, फिर 100 पॉइंट चढ़ेंगे तब 26,100 पहुंचेंगे, यानी हम -160 में है 26,100 से। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो जो शुरुआती दिनों में कॉल में बैठे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो शॉर्ट कवरिंग होगी भी तो बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है भाई, याद रखिएगा इस पॉइंट को। जब तक 100 के ऊपर ना निकले और टाइम ना बिताए, मत समझना बाजार ऊपर जाने वाला है। ये अपना पोजीशन है, क्लियर कट है, जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है तो मैं टेलीग्राम में प्रॉपर अपडेट देने वाला हूं। ओके गाइज, अब नीचे सपोर्ट 25,900
42 पर हम हैं, तो सबसे अच्छा नंबर ले लीजिए 25,880 का नंबर। इसको आप 20 पॉइंट नीचे तक रख सकते हैं, यानी कि 860 तक। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं और इसके नीचे टाइम बिताते हैं तो फिर हम और नीचे जाने की संभावना बढ़ाएंगे, और ऐसे स्थिति में हमको नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा वो 800 पे मिलेगा, और 800 को ब्रेक करते हैं तो 760 पे, यानी कि 25,760, और इसको ब्रेक करते हैं तो फिर एक और सबसे अच्छा सपोर्ट है जो कि 880 नंबर 1 बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमको चांसेस बन जाएगा कि हम इसको टेस्ट करें, बट बीच में ये सारे नंबर है 25,800, 25,760 और 25,000, लास्ट में 680। अब 680 को भी बाजार तोड़ने का सोच रहा है तो फिर भाई साहब बहुत तेज गिरावट होने की संभावना बढ़ गई। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना करेगा, लेकिन अगर होना है तो सब कुछ होगा। अगर होता है तो फिर कोई बात ही नहीं है गाइस। हम 680 तक बाजार के पास एज है, बाजार ये कर सकता है, और अगर बाजार चाहे तो उसके नीचे भी जा सकता है। और कितना नीचे जा सकता है, बाजार आपको 660 20 पॉइंट नीचे तक रखेगा। कोई भी नंबर बोलता हूं ना उसके 20 पॉइंट ऊपर नीचे रखेगा, फिर आपको बाजार 600 तक, लास्ट एज यही है 600, इससे नीचे मुझे फिलहाल नजर नहीं आता। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप समझ गए होंगे, नोट भी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कमेंट नहीं करते हो, किया करो, कमेंट करोगे तो लोगों तक वीडियो जल्दी पहुंचेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। और वैसे भी अब 10,500 10,000 भी कुछ दिन पहले हुए थे, 500 और बढ़ गए, तो आपके प्यार के बिना संभव नहीं है। और आप जो प्यार दे रहे, सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन भी प्रेस कर दे रहे हो, तो ज्वाइन भी कर लो ना। अब चैनल को ज्वाइन करने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे क्लिक करोगे तो ज्वाइन बटन आएगा। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऐड चालू हो जाएगा, तो छोड़ते हैं अभी, क्योंकि पहले से ऑन करके नहीं रखा था मैंने। अभी इस पे क्लिक करूंगा, ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो भैया जैसे किसी वीडियो को देख रहे हो, जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, नीचे होगा ज्वाइन बटन। अब वहां 3 बटन मिलेंगे आपको, 3 प्लान, एक क्लब, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों में से कोई भी, जो भी आप कंट्रीब्यूशन चैनल को देना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल के मेंबर बन जाइए। और गाइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट देने वाला हूं। आना चाहते हो मेरे लाइव क्लास में तो नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, बस एक कॉल या व्हाट्सएप कर दो। नंबर साफ साफ फिर से दोहरा देता हूं, 6206381623। इसी नंबर पे हमारे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन चुके हैं। आपको अवेयर रहने की जरूरत है, मैं आपको अवेयर करता भी हूं। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गाइज हमारे नाम से लोग कॉल कर रहे हैं। ये जो फ्रॉड लोग हैं कि सिन्हा स्टॉक्स में, हम कोई कॉल नहीं करते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम संपर्क किसी को नहीं करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।